Hello everyone. Today we will solve exercise 1.3 क्लास 8 RD शर्मा मैथ और मैं CBSE बोर्ड की RD शर्मा मैथ की बुक को सॉल्व कर रहा हूँ क्लास 8 की। टॉपिक आपका है रेशनल नंबर। इससे पहले एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। उस वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर इससे पहले आपके किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को लिंक को क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। 1.3 का क्वेश्चन बना है सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट रेशनल नंबर फ्रॉम सेकंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ 8 पार्ट दे रखे हैं। पहले वाले रेशनल नंबर को बाद वाले रेशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे होगा समझाते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है 3/8, 5/8। तो फर्स्ट रेशनल नंबर यानी कि 3/8 को सेकंड यानी 5/8 में से माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो कर देते हैं 5/8 सेकंड मिल लिया माइनस फर्स्ट 3/8। ये थोड़ा इजी है। इजी किस सेंस में, क्योंकि ये लाइक है जिसके डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर वही आ जाता है और न्यूमरेटर में से न्यूमरेटर को माइनस कर दो। तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2/8। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2 4 जा। तो ये इसका आंसर हो गया 1/4 इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है माइनस के 7/9 और सेकंड रेशनल में लिखा है 4/9। तो सेम करना है, सेकंड वाले में से यानी कि 4/9 में से सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट वाले को। फर्स्ट क्या है माइनस के 7/9, इसलिए मैंने ब्रैकेट लिख लिया। तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 4/9 प्लस 7/9। तो ये भी लाइक है तो न्यूमरेटर प्लस हो जाएगा, अपॉन में 9 आ जाएगा। 4 + 7 कितने होते हैं 11। 11/9 इज द आंसर। ठीक है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप इम्प्रॉपर में लिख सकते हो, यानी कि ऐसे 9 × 9 रिमाइंडर कितना 2, तो 1 and 2/9 ये भी लिख सकते हैं। तो ये सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। करते हैं इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है माइनस के 2/11। अभी सारे लाइक हैं यानी कि जिनके डिनोमिनेटर सेम है तो थोड़ा इजी है। और माइनस के 9/11 हमें बाद वाले में सेकंड वाला रेशनल नंबर क्या है माइनस के 9/11। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है यानी कि माइनस करना है फर्स्ट रेशनल नंबर। फर्स्ट रेशनल नंबर नेगेटिव भी है इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा माइनस 9/11 माइनस माइनस प्लस 2/11। ये भी लाइक है तो अपॉन में तो 11 आएगा और न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में प्लस कर दो। 2 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा -7 और अपॉन में क्या है 11। तो ये थर्ड पार्ट का आंसर हो गया -7/11। लेते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है 11/11 एंड 11/13 -4/13। तो बाद वाला रेशनल नंबर क्या है -4/13। इसमें से माइनस करना है फर्स्ट रेशनल नंबर को और वो है 11/13। अभी तक सब इजी हैं क्योंकि सारे के सारे लाइक हैं यानी कि जिनका डिनोमिनेटर सेम है। तो बस न्यूमरेटर -4 है और दूसरे का -11 लिख दीजिए। -4 -11 कितना हो गया -15/13। बस इसका आगे सॉल्व होगा नहीं, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है 1/4 -3/8। अब ये थोड़ा चेंज आया। चेंज क्या बताएंगे, पहले तो सब्ट्रैक्ट करना है सेकंड में से तो -3/8 सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट रेशनल नंबर तो माइनस कर दिया और फर्स्ट रेशनल नंबर है 1/4। अब क्या चेंज है, ये दोनों अनलाइक हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं हैं। तो आप क्या करेंगे, पहले हम 4 और 8 का एलसीएम निकालेंगे। कल भी हमने एक वीडियो बनाई थी, देखा होगा आपने, हमने बताया था अगर 2 या 3 हो और ये 8 और 4 है, बड़ा वाला नंबर 8 4 का मल्टीपल होता है तो एलसीएम बड़ा वाला नंबर आ जाता है। और इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जानते अच्छी बात है, नहीं जानते तो सामने या रफ कॉपी पर 8 और 4 का एलसीएम निकाल सकते हो। फोर्थ क्लास से सीखते आ रहे हो, वो 8 आएगा। तो 8 का डिवाइड 8 में 1 टाइम्स और 1 का मल्टीपल -3 में तो -3, बीच में साइन माइनस है उतार लिया। 4 का डिवाइड 8 में 2 टाइम्स, 2 1 जा 2। तो कितना हो गया -3 और -2 कितना हो गया -5 अपॉन में क्या 8। तो फिफ्थ का आंसर हो गया फिफ्थ पार्ट का -5/8। ओके, लेते हैं इसका 6 पार्ट और 6 पार्ट है -2/3 कॉमा यानी कि दूसरा दे रखा है 5/6। तो 5/6 में से इसको माइनस करना है। चलिए कर देते हैं, क्या दिक्कत है।
5/6 माइनस, और फर्स्ट रेशनल नंबर है -2/3, तो ये 5/6 माइनस माइनस प्लस, और ये 2/3 ऊपर की तरह 3 और 6 का एलसीएम 6 आ जाएगा। 6 का डिवाइड 6 में 1 टाइम्स, 1 5 जा 5, जो बीच में साइन है प्लस तो प्लस, और माइनस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो मैंने प्लस डाल लिया। 3 का डिवाइड 6 में 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 5 + 4 कितने होते हैं 9/6। क्या ये कुछ कैंसिल हो सकता है? हो सकता है, 3 से कैंसिल है, 3 3 जा 9, 3 2 जा, तो ये आंसर हो गया इसका 3/2। ओके, 6 पार्ट कंप्लीट हुआ। चलिए लेते हैं 7 पार्ट। 7 पार्ट है -6/7, और सेकंड रेशनल नंबर रखा है -13/14। तो चलिए करते सब। सेकंड यानी कि -13/14 में से फर्स्ट यानी कि किसको सेपरेट करना है, -6/7। ये कितना हो गया, -13/14 माइनस माइनस प्लस 6/7। 14 और 7 का एलसीएम 14 आ गया, ठीक है ना। 14 का डिवाइड 14 1 टाइम्स, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे -13 में तो -13, साइन कैसा प्लस तो प्लस डाल लिया। 7 का डिवाइड 14 में 2 टाइम्स गया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। 7 2 या 14, और 2 6 जा 12, और 12 में से 13 सेपरेट करेंगे तो -1 बचेगा, तो -1/14 इज द आंसर ऑफ 7th पार्ट। नाउ लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, 8th पार्ट, और 8th पार्ट है आपका -8/33। फर्स्ट रेशनल नंबर दे रखा है ये, और सेकंड दे रखा है -7/22। तो चलिए सॉल्यूशन लेते हैं इसका। ये क्या हो जाएगा, सेकंड रेशनल नंबर -7/22 में से सब्ट्रैक्ट करना है फर्स्ट क्या है -8/33। तो कितना हो गया, -7/22 माइनस माइनस प्लस 8/33। अब 22 और 33 का एलसीएम लोगे 66 आएगा। मैं आपको लेके दिखा देता हूँ, चलो ऐसे आप ले लेंगे। अगर किसी का नहीं आता तो 11 और ये 33 रहेगा, फिर किससे जाएगा 3 से, तो 11 और फिर 11 टाइम्स, तो 2 3 जा 6, 11 जा 30 और 66, ठीक है। तो 22 3 जा 66, 3 का मल्टीपल -7 में तो 21, साइन कैसा ये प्लस उतार लिया। 33 का 66 में 2 टाइम्स गया, 33 2 जा 66, 2 8 जा 16, और 16 में से 21 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -5 आएगा। तो -5/66 इज द आंसर ऑफ 8th पार्ट। इसी के साथ ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है इवेलुएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये भी माइनस वाले सवाल ही सारे, सब माइनस है, सब्ट्रैक्ट वाले है ना, और इसमें 11 पार्ट्स हैं। चलिए करते हैं, कैसे होगा समझाते हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 2/3 माइनस 3/5 को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करें, क्वेश्चन उतार लिया, तो वही करेंगे। 3 और 5, 3 5 आपस में क्या है, कोप्राइम। कोप्राइम का एलसीएम क्या होता है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 5 जा 15। अब 3 का डिवाइड 15 में 5 टाइम्स गया, और 5 2 जा 10, माइनस का साइन उतार लिया। 5 का डिवाइड 15 में 5 3 जा 15, 3 टाइम्स गया, और 3 3 जा 9, और 10 में से 9 गया तो 1 बचा। तो ये फाइनल आंसर हो गया 1/15 इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। ओके, सेकंड पार्ट ये है -4/7 माइनस 2/-3। जब कभी भी हम रेशनल नंबर को ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो उससे पहले हम क्या करेंगे, अगर रेशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लोगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ये अगर कैंसिल हो रही है तो कैंसिल करेंगे, यानी कि नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम नीचे आपस में किसी से कटना नहीं चाहिए। और दूसरा, डिनोमिनेटर इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव इसके साथ ना लिख के हम क्या करेंगे, नोमिनेटर के साथ साइन लगेंगे। 3/-3 या -2/3 की बात होती है। आता कैसे है, -1 का नोमिनेटर में और -1 का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइन चेंज हो जाता है। तो ये माइनस ऊपर ही है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डायरेक्ट, तो प्लस के ये है 2/3। अब एलसीएम लेंगे, 7 और 3 का एलसीएम 21, 7 का डिवाइड 21 में तो 7 3 जा 21 होते हैं, और 3 का मल्टीपल -4 में तो 3 4 जा 12, प्लस का साइन उतार लिया। 3 का डिवाइड 27 में 3 7 जा 21, 7 टाइम्स गया, और 7 2 जा 14, 14 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा। तो 2/21 इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। ओके, चलिए लेते हैं थर्ड पार्ट।
थर्ड पार्ट है 4/7 माइनस 5/-7। तो क्या होगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गए, दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों की साइन सेम हो तो पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, पॉजिटिव रेशनल नंबर होता है, तो पॉजिटिव में प्लस का साइन आएगा या माइनस माइनस करेंगे, कुछ भी समझ लो। 5/7 ये थोड़ा इजी हो गया, क्यों? क्योंकि लाइक है, डिनोमिनेटर सेम है, तो सीधा न्यूमिनेटर में से न्यूमिनेटर को सब्ट्रैक्ट कर दो, और 4 में से 5 के -1, तो इसका आंसर हो गया आपका -1/7। लेते हैं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट कहाँ चला गया, ढूंढ लो, मिल गया। -2 और -5/9, -2 -5/9, -2 का मतलब 2/1, तो अब हो गया 1 और 9 का एलसीएम तो 9 आएगा, 1 का डिवाइड 9 में 9 टाइम्स गया, और 9 2 जा 18, ये माइनस का साइन तो है ही, माइनस उतार लिया मैंने, 9 का डिवाइड 9 में 1 टाइम्स, 1 5 जा 5, माइनस के 18 माइनस के 5 कितने हो गए, -23, अपन में क्या है 9, तो -23/9 इज द आंसर ऑफ फोर्थ पार्ट। चलिए करते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ है -3/-8 और -2/7। चलिए करते हैं, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस कुछ भी कर लो, 3/8, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/7। 8 और 7, देखो 7 और 8 क्या है, लगातार नंबर है, कंजिक्यूटिव नंबर का एलसीएम क्या होता है, उनका प्रोडक्ट। 8 × 7 कर दो, 56 आ गया। 8 का डिवाइड 56 में 7 टाइम्स गया, 8 7 जा 56, तो 7 3 जा 21। 7 का डिवाइड 56 में 8 टाइम्स गया, 7 8 56 होते हैं, और 8 2 जा 16, इनको ऐड करें तो कितना आ गया, 37/56 इज द आंसर ऑफ फिफ्थ पार्ट। चलिए लेते हैं नेक्स्ट सिक्स पार्ट। सिक्स पार्ट आपका है -4/13 माइनस और माइनस के 5/26। तो क्या करें, ये हो गया -4/13 माइनस माइनस प्लस, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, 13 और 26 का एलसीएम ले लो, है ना, फिर आप डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस प्लस, वैसे भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। 13 और 26 का एलसीएम 26 आएगा, 13 2 या 26 से 2 का मल्टीपल -4 में करेंगे तो -8, प्लस 26 का 26 1 टाइम्स, और 1 5 से 5, और 5 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, या -8 + 5 क्या होता है, -3, तो -3/26 इज द आंसर ऑफ सिक्स पार्ट। तो ये सिक्स पार्ट भी कंप्लीट हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेवन पार्ट। तो मैंने क्वेश्चन बता लिया, -5/14 -2/17। ये क्या हो गया, -5/14, ये माइनस माइनस प्लस 2/7। 14 और 7 का एलसीएम 14 आ गया, 14 का डिवाइड 14 1 टाइम्स, 1 का मल्टीपल -5 में तो -5, प्लस फिर तो प्लस डाल लिया, 7 का डिवाइड 2 टाइम्स गया, 2 2 जा 4, 4 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -1 बचेगा, अपन में क्या है 14, तो -1/14 इज द आंसर ऑफ 7 पार्ट। करते हैं 8 पार्ट। तो 8 पार्ट है 13/15 -15/25। छोटा नंबर है, एलसीएम डायरेक्ट निकलाएगा, 75 इसका एलसीएम हो गया। अगर आपको प्रॉब्लम है, हो सकता है ना निकालो, तो आप सामने शो कर दीजिए, जब शो करोगे तो एलसीएम 75 ही आएगा इसका, है ना। 15 का डिवाइड 75 में, 15 5 जा 75, 5 टाइम्स गया, और 5 का मल्टीपल करेंगे हम 13 में, तो 13 5 जा 65। साइन जो भी है, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, माइनस था तो मैं माइनस ब्रिंग डाउन कर लिया, उतार लिया। 25 का डिवाइड 75 में, 25 3 जा 75, और 3 का मल्टीपल 12 में, तो 12 3 जा 36। सब्ट्रैक्ट करना तो जानते ही होगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 15 में से 6 गए तो 9, यहाँ रह गया 5, और 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो 2, तो आंसर हो गया 29/75 ऑफ 8th पार्ट। 8th पार्ट का ये आंसर हुआ। ओके, चलिए लेते हैं 9th पार्ट। ये है -6/13 माइनस, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, -7/13। ये कितना हो गया, -6/13 माइनस माइनस प्लस 7/13। ये तो थोड़ा ज़्यादा इजी हो गया क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो 7, चलो मैं लिख लेता हूँ, -6 + 7/13, और 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 1 बचेगा,
तो 1/13 इज द आंसर ऑफ 9th पार्ट। ओके, चलिए करते हैं 10th पार्ट। 10th पार्ट में लिख दूँ पहले 7/24 माइनस 19/36। ठीक है, करते हैं सही। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 72। एक लेके दिखा दूँ, कहोगे सर सारे के सारे ओरल। देखो आपको छोटी छोटी संख्या हैं तो एलसीएम जब प्रैक्टिस करते हो रट जाते हैं आपको, वरना आप शो कर देना, और शो करो ना करो आप रफ पर निकाल सकते हो। एलसीएम ऐसे तो निकालते हैं, 2 का डिवाइड करेंगे 12 टाइम्स, 18 टाइम्स, अगेन 6 टाइम्स, 9 टाइम्स, फिर अगेन 2 से चला जाएगा, 2 3 जा और ये 9 ही रहेगा, फिर 3 से 3 1 जा 3, फिर अगेन 3 से 1 1 आ गया, हो गया पूरा। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 24 3 जा 72। तो ये एलसीएम आया 72। क्लियर? तो ये कोई जरूरी नहीं है, आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, छोटी संख्या है और आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप यहाँ शो कर दो सामने। तो ये आ गया 72। 24 का 72 में डिवाइड करेंगे, 3 टाइम्स गया, 24 3 जा 72 और 3 7 जा 21, माइनस 36 का 72 में 2 टाइम्स गया, 36 2 जा 72 और 2 इंटू 19 38, सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस 8 में से 1 गया 7 और 3 में से 2 गया 1। तो माइनस के 17/72 is the answer of 10 part. Okay, now last 11 part क्या है, छोटा सा है, हो जाएगा सामने हो जाएगा, यहीं कर देता हूँ मैं, आपको दिखाई देता रहेगा। 11 पार्ट है आपका 5/63 माइनस और माइनस 8/21। तो पहले काम तो हम क्या करें, माइनस का प्रॉब्लम सॉल्व करें, माइनस माइनस प्लस 8/23। 21 3 63 होते हैं तो जानते हो है ना। और हमने ये भी बताया है अगर दो नंबर में ये 63 21 का मल्टीपल है तो जो बड़ा वाला नंबर है भाई इसका एलसीएम आ जाता है, और एलसीएम अगर लेके निकालोगे तो 63 ही आएगा। तो 63 का डिवाइड 63 में 1 टाइम्स गया और 1 5 जा 5। 21 का डिवाइड 63 में 3 टाइम्स गया और 3 8 जा 24। दोनों को ऐड कर दो तो 29/63 इज द आंसर ऑफ 11 पार्ट। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन आगे सारे वर्ड प्रॉब्लम है। क्वेश्चन 3 क्या है, द सम ऑफ द टू नंबर इज 1/9। इफ वन ऑफ द नंबर इज 1/3 फाइंड द अदर। दो नंबर का सम 5/9 है, एक नंबर 1/3 देखा तो अदर क्या हुआ, अदर नंबर क्या हुआ। हम कहें जैसे 3 और 4 का सम क्या होता है 7, इसको रिवर्स करके कहें हम ऐसे बोलें का द सम ऑफ टू नंबर इज 7, 1 इज 3 तो अदर क्या होगा 4। कैसे निकालेंगे, जो सम दे रखा है टू नंबर का सम ये दे रखा है, इसमें से माइनस कर दोगे जो नंबर दे रखा है, तो यानी कि 5/9 में से 1/3 माइनस कर दें, अदर नंबर आ जाएगा। ओके, अब यहाँ आपकी मर्जी होती है, आप लैंग्वेज लिखना चाहें लिख सकते हैं, थोड़ी थोड़ी। क्या दे रखा है, द सम ऑफ टू नंबर, तो लिख दीजिए द सम ऑफ टू नंबर्स कितना है 5/9। वन ऑफ द नंबर, वन नंबर क्या दे रखा है इसमें, या वन ऑफ देम भी लिख सकते हो। वन नंबर इज, एक नंबर है 1/3 तो अदर नंबर निकालना है। तो अदर नंबर क्या हो जाएगा, सीधा अदर नंबर क्या बताया था हमने, जो दो नंबर का सम दे रखा है 5/9 उसमें से माइनस कर दो जो नंबर गिवन है। ये तो हम ऊपर से करते रहे, सब्ट्रैक्ट करना। 3 और 9 का एलसीएम 9 आ गया, 9 का 9 में डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स, 1 5 जा 5 माइनस 3 का डिवाइड 9 में 3 टाइम्स, 3 1 जा 3 और 5 में से 3 गया तो बचा 2, तो 2/9। तो अदर नंबर हो गया 2/9। क्लियर? करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 5 दोनों सेम है और थर्ड तीनों सेम थे। द सम ऑफ टू नंबर इज -1/3, वन नंबर इज -12/3 फाइंड द अदर। सेम फर्स्ट की तरह होना है। 50 देख लीजिए, द सम ऑफ टू नंबर इज -4/3, वन नंबर इज -5 तो फाइंड द अदर। चलिए करते हैं जल्दी से। तो क्वेश्चन 4 में भी लिख लेते हैं लैंग्वेज फटाफट। द सम ऑफ टू नंबर्स -1/3, वन ऑफ देम या वन नंबर ऐसे भी लिख सकते, वन ऑफ देम यानी कि उनमें से एक क्या दे रखा है
वन ऑफ देम इज -12/3। तो अदर नंबर पूछना है सेकंड। तो अदर नंबर क्या हो जाएगा? अदर नंबर जो सम दे रखा है -1/3 से माइनस कर दें जो नंबर हमें गिवन -12/3। तो ये क्या हो जाएगा? 3 एलसीएम, तो -1 माइनस माइनस प्लस 12 और 12 में से 1 गया 11/3। तो अदर नंबर आ गया क्वेश्चन नंबर 5 का 11/3। चलिए करते हैं क्वेश्चन 5 भी, 4 का था ये, सॉरी। इसमें भी वो दे रखा द सम ऑफ टू नंबर, मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन मैंने भी आपको दिखाया था, द सम ऑफ टू नंबर्स -4/3। इफ वन ऑफ द नंबर इज, वन ऑफ देम, उनमें से एक नंबर हमें दे रखा है, वन ऑफ देम इज -12, नहीं सॉरी -5, ऊपर नीचे हो जाता है मेरा क्योंकि वो 4 का था, -12/3, इसमें -5 है। तो समझ में आ गया अदर नंबर। तो अदर नंबर इज कैसे निकालेंगे? तो सम दे रखा है 2 नंबर का -4/3, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें जो नंबर हमें गिवन है। इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं होता अपॉन 1। तो 3 और 1 का एलसीएम 3 आ गया, 3 का डिवाइड 3 1 टाइम्स, 1 का -4 में -4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 का डिवाइड 3 में 3 और 3 5 जा 15, और 15 में से 4 गए तो 11 बचे शायद, तो 11/3। तो अदर नंबर इज 11 अपॉन, वो भी शायद 11/3 आया था, हाँ दोनों सेम आए हैं। आंसर चेक कर लूँ, सेम ही है। ओके, तो आज के वीडियो में ये 5 क्वेश्चन रहने देते हैं। मुझे उम्मीद है आज के 5 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपका किसी क्वेश्चन में अभी भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उस क्वेश्चन को और किसी मेथड से समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।